हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे, तैयारी भी अच्छा से करते होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 जो कि आप तैयारी 2026 के लिए कर रहे हैं और मैथ ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 8.1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे सारा ऑब्जेक्टिव बना करके लाए हैं। अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से सारा बेसिक क्लास को देखे हैं त्रिकोणमिति का और प्रश्नावली 8.1 यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का टोटल प्रश्न आप बनाए हैं, तो चलिए आप टेस्ट लगाइए। 8.1 से ही सारा ऑब्जेक्टिव लाया गया है, तो इसलिए आप लोग कॉपी कलम निकालिए और हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। इस वीडियो में टोटल प्रश्न आपको देखने को 20 मिलेगा प्रश्नावली 8.1 से। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं ना तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं और पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखने से कुछ मोटिवेशनल है, हम लोग देख लेते हैं आज का ज्ञान में। ठीक, तो क्या है आज का ज्ञान। लिखा है कि अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को महान रखें, चाहे इनके लिए कांटों भरी डगर पर ही क्यों न चलना पड़े। ठीक, तो अगर आप लक्ष्य रखे हैं स्व का, ठीक, तो कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए आप उस मुसीबत से मत डरिए। इस शब्द का कहना यही है। और लक्ष्य रखिए और लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। अगर आप मेहनत करते हैं जी जान से तो मेहनत का फल कभी भी विफल नहीं होगा बाबू। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन को। अगर आप पूरा बेसिक क्लास किए हैं और एक्सरसाइज 8.1 का टोटल प्रश्न बनाए हैं तो ही आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो पढ़िए पहला प्रश्न को, आपके सामने है पहला प्रश्न। ठीक, और कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन चुनिए। अच्छा, ये जो 7 और 3 लिखा हुआ ये बट्टे में, इसका मतलब है कि 7/3 इस तरह है। ठीक, तो चलिए लिखा हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालना है। ठीक, तो चलिए आप लोग वीडियो को रोकिए और पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या करना है देख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है आपके पास tan थीटा बराबर, तो यहाँ लिखते हैं tan थीटा बराबर कितना दिया है 4/3 दिया, यानी कि ये किसका मान है P/H का मान है। ठीक, नहीं P/B का मान है, यही ना P/B का मान है। अच्छा, निकालना है हमें क्या, H निकालना है। तो H बराबर फार्मूला होता है रूट के अंदर में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही ना। यस सर। अच्छा, H बराबर होगा, बताइएगा P कितना है। तो सर P है 4, यही है ना, देखिए P के सामने है ना, और B कितना है 3। तो P है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए, यही ना, 3 का स्क्वायर कीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, 3 का स्क्वायर कीजिए। ठीक, तो चलिए अब यहाँ लिखते हैं H बराबर, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में 4 का 16 और प्लस 3 तिया 9। फिर H बराबर आपका रूट के अंदर में हो जाएगा 16 और 9 25। तो H बराबर आपका वैल्यू क्या आएगा, रूट के बाहर क्या आएगा 5, यानी कि H का मान कितना आ गया है 5 आ गया है। तो चलिए अब हमें देखना है क्या, साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, यही देखना है ना। 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। साइन थीटा अब प्लस का कोस थीटा का मान देखना है, यही ना। तो H का मान याद रखिए कितना है 5, आप लोग का सही है। यस सर। चलिए अब निकालना है क्या, अब निकालना है साइन, 1 मिनट रुक जाइए। अब निकालना है साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है P/H और प्लस कोस थीटा तो B/H। अच्छा, एक चीज़ बताइए P कितना था, तो सर P 4 था, H कितना आया 5 और प्लस B कितना था, तो सर B आपका 3 था, H 5। अच्छा, एलसीएम क्या आया, सर एलसीएम 5 आया, 5 से होगा 5 में, यानी कि यहाँ 4 और प्लस 3, 4 3 7/5। ऑप्शन कौन सा है, देखिए 7/5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। तो क्या आपका सही आंसर है ना। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, आपके सामने है अगला प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न बताइए।
2 नंबर का प्रश्न है कि यदि टेन थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को रोकिए और पहले आप खुद से ऑप्शन को चुनिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो चलिए, दिया है मेरे पास कि टेन थीटा बराबर √3। अच्छा, कुछ नहीं है तो बटे 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अच्छा ये किसका बन गया, P/B, यानी कि P का मान √3 और B का मान 1 निकालना है। फिर से हमें H ही निकालना है। तो H बराबर फार्मूला होता है, आप लोग को बताए हैं। अगर आप लोग सारा बेसिक क्लास और प्रश्नावली 8.1 किए हैं तो अति सुंदर है। ठीक, बहुत खुशी की बात है। P का मान बताइएगा आप लोग, √3 होगा सर, प्लस B का मान सर 1 ही होगा ना, यस। H बराबर आएगा √3 गुना √3, 3 और 1 गुना 1, यानी कि 3 1 4, समझ गए ना, 4 कैसे आ गया। और बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा H बराबर 2। तो H आया है 2, आप सबका H है 2। अच्छा, निकालना है क्या, निकालना है सेक थीटा निकालना है ना। तो सेक थीटा का फार्मूला बताइए। तो सेक थीटा, 1 मिनट, सेक थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है आपका H/B, यही है ना। H कितना है 2, अब बटे B कितना है 1, यानी कि इसका आंसर है ओनली फॉर 2। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा, यानी कि 2। क्या सही है, सही है आपका, बताइए यस या नो, सही है ना, यस। चलिए 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 है, 17/8 समझना है इसको, तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो चलिए पहले रोकिए वीडियो को, बनाइए आप लोग। तो दिया है क्या, 17/1 मिनट, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक है बाबू, कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है, 17/18 दिया है, यही ना, यस सर। ये किसका मान है पता है आप लोग को, H/B का मान है। ठीक, अच्छा निकालना है क्या, निकालना है हमें P। जब तक तीनों भुजा पता नहीं रहेगा तब तक हम टेन थीटा का मान निकाल नहीं सकते हैं। तो चलिए, H का मान है 17, 1 मिनट रुक जाइए, 17/18 ये कैसे हो गया जी, ओह 1 मिनट, H/P/H और H/P होगा। ठीक, ये 17/18 कैसे, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 17/18 है कोसेक थीटा बराबर, तो टेन थीटा का मान होगा यही ना। तो कोसेक थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, P/H है। उसके बाद P/H है, तो उसका उल्टा कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, H/P। तो H है आपका 17, P है आपका 18, ये कैसे हो गया, 17 18 निकालना है P, यही ना। अरे B निकालना है, तो B बराबर फार्मूला होता है रूट के अंदर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H आपके पास है 17 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, क्या दिए हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर B, यानी कि 8/15। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8/15। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, 8/15 आपका आंसर होगा। ठीक, अपना से खुद सॉल्व कीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन ये है 5/12, 5/13, 12/5, 13/5, बताइए आपको। तो सबसे पहले ये देखिए ना, ये सेक थीटा बराबर जो फार्मूला होता है, 1 मिनट रुकिए, तो सेक थीटा बराबर मतलब दिया है आपके पास, सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12, यही दिया है ना। यानी कि ये हो गया आपका लगभग में H/B/H होता है, तो ये होगा H/B, यही फार्मूला है ना, यस सर, H/B। ठीक, अब निकालना है क्या, तो निकालना है हमें P निकालना है। तो आप लोग P का फार्मूला जानते हैं ना, P का फार्मूला H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यही ना। H का मान जितना है H की जगह पर बैठाइए और B का मान जितना है B की जगह पर बैठाइए, दोनों गुना कीजिए, फिर घटाइए और P बराबर निकल जाएगा। रूट निकलता है, रूट का बाहर निकलता है तो रूट के बाहर निकालिए, नहीं निकलता है तो अंदर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन लगभग में होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C, यानी कि 12/5 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग निकाल करके, क्या आपका सही है, क्या सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 5 नंबर प्रश्न कहता है, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात निकाले।
बताइए जल्दी क्या होगा ऑप्शन, निकाले हैं ना जल्दी, दिया है आपके पास टेन थीटा बराबर कितना दिया है बताइएगा, 8/15 दिया है, यानी कि किसका वैल्यू है, ये है P/B का वैल्यू है, यही ना, P का 8 और B का 15। और निकालना है क्या आपको सर, H निकालना है, H निकाल लेंगे। H का फॉर्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का मान 8 है तो P की जगह पे 8 रखिए, इसका स्क्वायर कीजिए। B का मान है 15 तो 15 रखिए B की जगह पे, इसका स्क्वायर कीजिए और फिर दोनों को आपस में जोड़िए। अगर वर्गमूल निकाला तो बाहर निकालिए और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जवाब 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17/8 हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या आपका भी सही है, आपका भी सही है, ठीक। चलिए इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिए, पहले खुद से बनाइए बाबू, पहले खुद से बनाइए, ठीक। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है। 6 नंबर प्रश्न है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए। साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा, या 1/कोस थीटा, या 1/साइन थीटा, या साइन थीटा बटे कोस थीटा, बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको याद रखना है बाबू, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। अगर ऐसा पूछे कि कोस थीटा बराबर क्या होगा तो आपको याद रखना 1/सेक थीटा। ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक। चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, देखिए इस 7 नंबर प्रश्न को और जवाब दीजिए। पहले आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए, बनाइए, वीडियो को रोकिए, उसके बाद जवाब दीजिए। उसके बाद हम मिलाते हैं क्या आपका सही होता है। अगर सही होता है तो समझ जाइए कि नहीं हम सारा कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझे हैं। आपके पास है साइन A बराबर 8/17 हो तो कोट A बराबर, यानी कोट का मान होगा, कोट A का मान होगा, यही ना दिया है आपके पास साइन A अब बराबर 8/17, यानी कि ये है P/H, यही है ना P/H। अब आपको निकालना है B, क्या निकालना है B, और B बराबर फार्मूला आपको पता है कि H² माइनस P², ठीक। H का मान है आपके पास, एक मिनट रुकिए, H का मान है आपके पास कितना, तो H का मान है आपके पास 17 और B का मान आपके नहीं, P का मान आपके पास है 8। दोनों को रखिए, स्क्वायर कीजिए, उसके बाद क्या घटाइए आपस में, ये घटाओ का चिन्ह है, घटा करके देखिए ऑप्शन, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा लगभग में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पता है, ऑप्शन नंबर क्या बताइए C 15/8। क्या सही है आपका 15/8, ठीक। चलिए अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोगों से पूछा जाए, अच्छा पीछे वाले प्रश्न लेते हैं, देखिए यही प्रश्न है ना। चलिए यहाँ पे कुछ हम बता रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, देखिए इस चीज़ को नोट कीजिए आप लोग कॉपी में, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है 1। क्या होता है 1, लिखे कॉपी में, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, तो आपको याद रखना बराबर की साइड 1 है, 1 लगाए बटे दिए। अच्छा कोसेक गुना में है, इधर आए तो भागा में, तो हो जाएगा कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक। चलिए लिखिए ये भी चीज़ को। अच्छा दूसरा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको याद रखना है बराबर में तो 1 है, 1 लगाए यहाँ पे बटे लिखे। अच्छा साइन थीटा गुना में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भागा में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। समझ में आया आप लोगों को, ठीक। तो याद रखना है कि अगर साइन थीटा बराबर पूछे तो 1/कोसेक थीटा, कैसे आया समझ गए ना। अच्छा कोसेक थीटा बराबर पूछे तो 1/साइन थीटा। क्या समझ में आया आप लोग को, यस या नो, आप लोग को समझ में आया यस या नो, ठीक। ये तीनों को उतार लिए, 1 से 3 फार्मूला बना, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, ठीक। चलिए दूसरा कंडीशन आप लोग को याद रखना है। चलिए दूसरा में लिखिएगा आप लोग कि अगर आपको कहीं पर ऐसा मिल जाए कि 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, अगर आपको ऐसा मिल जाए कि कोस थीटा गुना सेक थीटा, तो बताइए क्या होगा जी। अभी जस्ट देखिए इसी पर देखिएगा, यहीं से निकलेगा सारा क्वेश्चन। एक होता है ना, अगर हम आपसे पूछते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होगा बताइए,
तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सर बराबर में 1 है, बटे लगाइए। कोस थीटा बराबर पूछा, ये सेक थीटा गुना में है, अब बराबर के उस साइड गया तो भागा में यही होगा ना। कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। अच्छा बाबू, अगर आपसे पूछ ले कि सेक थीटा बराबर, अभी जस्ट पूछा था, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर, तो बराबर में 1 है, अब बटे कोस थीटा गुना में है, उधर गया तो भागा में, ये हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। तो यही ऑप्शन अभी सही था ना आपका। यस सर। चलिए ये 2 कंडीशन हो गया। यहाँ से भी हम 3 फार्मूला को देखें, आप लोग कॉपी पे नोट कर रहे हैं ना, ठीक। चलिए अब तीसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं पुनः। तीसरा कंडीशन अगर आपके पास इस तरह रहे, देखिए आराम से, टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए सर। 1 होगा। हम पूछेंगे आप लोगों से ऑफलाइन क्लास में, जो भी ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं उनसे हम पूछेंगे, ठीक। अच्छा, अगर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी में टेन थीटा बराबर लिखिए, तो बराबर में 1 है। यस सर, 1 लिखिए। अच्छा, टेन थीटा बराबर, तो कोट थीटा गुना में है, देखिए गुना का चिन्ह है यहाँ पे। यस सर। अगर बराबर की शर्त लाते हैं तो पता है कि कोट थीटा। चलिए ये नियम याद हुआ, ठीक, याद रखिएगा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ दे भविष्य में कोई कि कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको याद रखना 1 तो बराबर में है। यस सर। अच्छा, उसके बाद 10 है गुना में, उधर गया तो भागा में, यानी कि 10 थीटा। ये है दूसरा कंडीशन, ठीक, और ये है पहला कंडीशन। तो क्या आपको समझ में आया? क्या ये तीनों कंडीशन को आप लोग कॉपी में नोट किए हैं ना? चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लीजिए। 7 नंबर प्रश्न का जवाब दिए थे ना। यस सर। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कोट थीटा के बराबर है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन कोट थीटा के बराबर है, ठीक। आपको फार्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं पता है ना, कि अगर टेन थीटा बराबर पूछ ले, टेन थीटा बराबर तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप पूछा है क्या, कोट थीटा बराबर, तो इसको उल्टा दो, तो कोट यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा होगा। कहाँ है बी नंबर ऑप्शन, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या आपका सही है आपका, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लीजिए और बताइए, पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न पढ़िए, आपके सामने है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास दिया है क्वेश्चन में टेन थीटा बराबर 3/4। अच्छा, ये फार्मूला टेन थीटा का फार्मूला P/B, यानी कि आपके पास P का मान और B का मान है ना। H निकालना है तो H बराबर फार्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही ना। चलिए अच्छा, P कितना है, H बराबर, तो P है 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस, अब B कितना है, B 4, तो 4 का भी आप लोग स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ H बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 3 × 9 प्लस 4 × 16, यानी कि H बराबर हो जाएगा रूट के अंदर में 25, यानी कि H बराबर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। H का मान कितना आ गया, 5 आ गया है। चलिए तीनों भुजा प्राप्त हो गया। उसके बाद अब देखना है कि साइन थीटा बराबर, यही देखना है ना। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला जो होता है ना, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो P/H। तो P कितना है, तो सर P है सर 3, H कितना आता है सर 5, 3/5 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा D, यानी कि 3/5 ऑप्शन नंबर D क्या सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A का मान होगा। अच्छा, इस चीज़ को आप सजाइए। पहले क्या लिखे हैं, कोट A बराबर 8/15 लिखे हैं ना। यस सर। चलिए इसका फार्मूला होता है P/B। यस। अच्छा एक मिनट, P/B नहीं, B/P होना चाहिए, B/P सही है ना। अब ठीक। अच्छा निकालना है क्या, H, तो अभी जस्ट बताए हैं उसी H बराबर P² प्लस B² होता है ना। तो बैठाइए, P है आपके पास, B है ना, P भी है, B भी है, उसको जोड़िए, वर्गमूल निकालता बाहर निकालिए, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या पता है, A, यानी कि 15/17 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, A होगा। देख लीजिए क्या सही है आपका, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है।
ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और बनाइए, जल्दी बनाइए। लिखा है यदि कोट ए बराबर 1 हो तो 1 - 2 कोस स्क्वायर ए बराबर है। देखिए समझने की बात है कि कोट ए बराबर, तो सबसे पहले मेरे पास जो दिया है ना वो दिया है कोट ए बराबर 1। अच्छा कुछ नहीं तो हम नीचे में भी 1 लगा सकते हैं। तो ये कोट ए का फॉर्मूला होता है B/P। तो आपको क्या चाहिए सर? H चाहिए। तो H का फॉर्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H बराबर होगा P कितना है बाबू? P 1 है, अब B भी कितना है? 1 है। ठीक। अच्छा H बराबर जो होगा ये रूट के अंदर में 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। याद रखिएगा H का मान कितना आया है? 2 आया है। अब हमें निकालना है क्या? अभी निकालना है, देख लीजिए जल्दी, हमें निकालना है 1 - 2 कोस स्क्वायर ए, यही निकालना है ना। अच्छा H का मान आया था कितना? रूट का 2 आया था, याद रखिएगा आप लोग। 1 - 2 गुना, अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है? B/H, इसका स्क्वायर होगा। यस सर। अच्छा 1 - 2 गुना B कितना है? B तो सर B जो है ना B 1 था, B 1 था और P भी B/P होगा ना, P भी कितना? 1 था, इसका भी स्क्वायर। ठीक, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं 1 - 2/1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाइए। देख सकते हैं आप लोग 1 आएगा वर्गमूल, यानी कि 1 - 2 यानी कि -1/1 काट करके माइनस का 1 है ऑप्शन में। हा क्या हो गया जी? ये कहीं गलती तो नहीं हो रहा है? 11 नंबर का प्रश्न एक बार 1/2 है जी, कैसे हो गया? ये प्लस है कि माइनस है? एक बार हिसाब देखने दीजिए। माइनस ही है, कहीं गलती तो नहीं है? ये ऑप्शन ए है। एक बार देखिए आप लोग कॉपी पर बनाइए तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो जाता है, बनाइए सही होगा लम्स में 1/2। ठीक। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 तब 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान होगा, यानी बराबर होगा। ये सब्जेक्टिव में भी आप लोग बनाए हैं। ठीक, आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका ऑप्शन चुनिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लगभग में लगता है बी, लगभग नहीं 100% ये बी ही होगा, यानी कि 16/29 बी। देखिए आप लोग सॉल्व करके। ठीक, यहाँ सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि ऐसा प्रश्न बताए हैं। अगर जो भी बच्चे ये सब प्रश्न का सोल्यूशन नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो वो बच्चे से जो नहीं जानते हैं तो जाइए सभी क्लास को देखिए और ऐसा प्रश्न हम बताए हैं। अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप लोगों को सारा SW में जो क्वेश्चन दिया गया है सारा क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसलिए अभी तक जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि साइन थीटा बराबर है, बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा? अभी तुरंत बताए हैं। तो सर ऑप्शन नंबर सी होगा ना, 1/cos थीटा, यही होगा ना। यस। चलिए अगला है आपके पास कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा? निकालिए आप लोग। P/H का मान दिया है और B का मान निकालना है, निकाल करके उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। तो देखिए H कितना निकला है? B तो है ही है ना। तो देखिए आपका वैल्यू कितना है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन नंबर मेरा जो है ना B सही हो जाएगा, यानी कि 4/3 सही है आपका। देख सकते हैं सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कोस A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे आसान है, यानी कि P/H दिया है और निकालना है आपको B। ठीक है, B निकालना है तो B निकालना है तो उसके बाद कोस A का मान निकालते हैं। कोस A बराबर फॉर्मूला होता है B/H, B/H होता है। इसका मतलब है कि B/H एक बार देख लेते हैं, रुकिए। तो ये तो P/H है, ठीक, इसके बराबर का। यस सर। अच्छा निकालना है B का मान, यही ना। यस सर। अच्छा B का मान निकालना तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर।
फिर b बराबर लिखना है h कितना है सर h 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस अब p कितना है सर p 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ होगा 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9। अच्छा 16 में से 9 गया तो कितना हुआ बताइए 7। तो रूट के अंदर में h b बराबर जो है ना रूट के अंदर में 7। ठीक, तो चलिए पूछा है कोस a का मान, तो b बटे h होता है ना, या सर b कितना है तो सर b आया है रूट 7, h कितना है 4, तो रूट 7 बटे 4 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या सही है? सही है आपका? यस सर। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बनाइए इस प्रश्न को कि 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या है, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा सर कोस थीटा कि कोसेक थीटा, जल्दी बोलिए कोस थीटा या कोसेक थीटा, जल्दी फटाफट। तो सर कोसेक थीटा होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही है आपका? चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए अभी तुरंत बताए हैं कि सेक थीटा गुना कोस, मतलब सेक बी गुना कोस बी, यानी कि इसको थीटा समझिए, बी की जगह ये थीटा है ना, मतलब थीटा की जगह बी है ना, इसलिए कितना होता है 1 होता है, सबको पता है ना, अभी जस्ट बताए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए बनाइए प्रश्न को और ऑप्शन चुनिए। 1/√3 है कोट थीटा बराबर, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, जल्दी बताइए, सॉल्व कीजिए, पहले बताए हैं सॉल्व करने के लिए बाबू। तो आपका सही ऑप्शन क्या आया बताइए, तो सही ऑप्शन आपका डी, यानी कि 1/√3, 1/√3 है सही। यस सर। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बनाइए जल्दी, एकदम सबसे आसान प्रश्न है, देखिए सबसे हल्का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आप नहीं बना सकते हैं तब तो बड़ी मुश्किल है, तब तो आप पढ़ाई के प्रति लगाव नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाते हैं तो समझिए कि हम सब्जेक्टिव में भी फ्रॉड बन रहे हैं, सब्जेक्टिव भी हम बना सकते हैं। ठीक, मैथ कोई याद करने का चीज़ नहीं है, मैथ का कॉन्सेप्ट समझिए, मैथ का कॉन्सेप्ट सारा समझिए, ठीक, तब ये जा कर के बनेगा। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, बनाए आप लोग, जल्दी बताइए क्या दिए हैं, सी 5/13, ऑप्शन नंबर सी सही है, देखिए सही है। चलिए अंतिम प्रश्न आपके सामने, बनाइए इस प्रश्न को, जल्दी कीजिए, बनाइए इस प्रश्न को। अंतिम नंबर प्रश्न, यानी कि ए साइन थीटा बराबर 1 दिया है, तो यानी कि 1 को इधर लेगा तो 1/a हो जाएगा, यानी कि p/h, यानी कि p का मान 1 और h का मान a। अब निकालना है आपको निकालना है b। ठीक, तो निकालिए, सोल्व कीजिए कॉपी पर और ऑप्शन चुनिए। देखिए ऑप्शन हम मिला रहे हैं, क्या आपका सही है, मिलाइए तो आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका b, b/a, b/a, b होगा। देखिए सोल्व कीजिए आप लोग कॉपी पर, ठीक, सोल्व कीजिए आप लोग कॉपी पर, बताए हैं, अगर आप लोग सारा बेसिक क्लास किए हैं तो आप लोग सॉल्व कीजिए कॉपी पर और ऑप्शन यही आएगा b/a। तो चलिए 20वां प्रश्न समाप्त हुआ। आप लोग बताइए कि आप लोग 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न को सही किए हैं, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सर मेरा 18/20, सर मेरा 20/20, सर मेरा 19/20, ऐसे करके कमेंट में लिखिए और अपना नाम ज़रूर लिख दीजिए, अपना नाम ज़रूर लिख दीजिए, और देखते हैं कि कौन कौन बच्चे कितना सही किए हैं। अगर आप 18-19 लाते हैं तो आप समझिए कि आप मैथ का सारा कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ रहे हैं। ठीक, तो चलिए आप लोग मिला लीजिए और देखिए कितना, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा सर मेरा इतना है, और ऑप्शन भी लगाइएगा कमेंट में कि सर ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, इस तरह आप लोग जवाब दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल तैयार रहिएगा आप लोग, कल तैयार रहिएगा आप लोग, किस लिए बताइए, खाने के लिए क्या नहीं, कल आप लोग तैयार रहिएगा कि एक्सरसाइज 8.2 का जो हम बेसिक क्लास करवाए हैं, अगर आप लोग देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखें तो जाकर देखिए। कल हम लोग पुनः बेसिक क्लास पर ही देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सारा प्रश्न खुद से आप लोग बना लीजिएगा जब आप लोग बेसिक क्लास को देख लेते हैं। तो इसलिए कल आप लोग 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, ज़रूर जुड़िएगा करके, ठीक। और इस त्रिकोणमिति से जो भी बेसिक क्लास में बताऊंगा सारा क्लास से आप लोग लाभ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, ठीक। जय हिंद, जय भारत।